साथियों, नमस्कार। वेलकम टू एज स्मार्ट क्लासेज। हाँ साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे क्लास 10 आरबीएससी मॉडल पेपर पर। हाँ साथियों, कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी बड़ी खुशखबरी है कि उनके जो मॉडल पेपर है साथियों वो जारी कर दिए गए हैं। मॉडल पेपर का अर्थ होता है साथियों, मैं बता दूं जिन बच्चों को पता नहीं है, मॉडल पेपर एक ऐसा पेपर होता है साथियों जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला पेपर है साथियों उसका हूबहू एक पेपर होता है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चनों का पैटर्न किस प्रकार से रहेगा, कितने बड़े होंगे, कितने छोटे होंगे, वह सभी कितने कितने नंबर के होंगे, ये सभी आपको मॉडल पेपर में बताया जाता है। और जैसा मॉडल पेपर होता है साथियों वैसे ही आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने अभी तक आपके सभी विषय यानी कि 6 के 6 विषय के मॉडल पेपर डाउनलोड नहीं किए हैं साथियों, तो मैं बता दूं कि आप ये कैसे डाउनलोड करेंगे। जैसे ही साथियों आप हमारे डिस्क्रिप्शन को ओपन करेंगे, वहां पर लिखा होगा पीडीएफ डाउनलोड करें, वहां पर क्लिक करके या तो वीडियो स्टार्ट हो तो वीडियो देख लीजिएगा साथियों, आप समझ जाएंगे कि मॉडल पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं, या फिर आप डायरेक्ट ही पीडीएफ के लिंक भी आपको मैं दे दूंगा। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे साथियों सामाजिक विज्ञान के पेपर के हल की। हाँ साथियों, सामाजिक विज्ञान के पेपर का हल आज हम इस वीडियो में करेंगे। पूरे पेपर का समाधान करेंगे कि क्वेश्चनों का आंसर क्या होंगे साथियों, इसलिए साथियों आप लास्ट तक बने रहे। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया साथियों तो आपको काफ़ी अच्छे परसेंटेज मिल सकती है सामाजिक विज्ञान के पेपर में भी साथियों। तो आइए शुरू कर लेते हैं आज का हमारे सामाजिक विज्ञान का वीडियो। तो साथियों आप यहाँ स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान मॉडल प्रश्न पत्र परीक्षा 2023 के लिए। हाँ साथियों, जो आपकी वर्ष 2022-23 का जो सेक्शन है साथियों उसके लिए मॉडल पेपर जारी हुआ है। कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान। अब साथियों आप बात कर लेते हैं आपके जो सभी पेपर होंगे साथियों 80 अंक के होंगे, क्योंकि साथियों आपको पता है कि 100 नंबर का पूरा पेपर होता है, 20 आपके 17 अंक होंगे जो कि आपके निज विद्यालय से भेजे जाएंगे। और साथियों पेपर का समय होने वाला है 3 घंटा 15 मिनट, यानी 3.25 घंटे का ये समय होने वाला है साथियों। इसमें ही आपको पूरा पेपर करना होगा। अब बात कर लेते हैं साथियों हम आंसरों पर कि क्वेश्चन के आंसर कैसे देने साथियों। तो साथियों इसमें आपको पूरा बताया गया है पीडीएफ में कि ज्ञान के कितने परसेंटेज है, अवबोध, अभिव्यक्ति, मौलिकता, सभी जानकारी दी गई है। यहाँ पाठों का भी साथियों शो किया गया है कि कौन से पाठ कितने नंबर का है साथियों। नीचे आएंगे साथियों आप इसमें मिल जाएगा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर मॉडल प्रश्न पत्र 2023 सामाजिक विज्ञान। साथियों क्वेश्चन आंसरों की बात करें आप इसमें नीचे आएंगे तो आपको यहाँ सबसे पहले मिलेगा सेक्शन अ। क्या मिलेगा साथियों? सेक्शन अ मिलेगा, यानी खंड अ। उसमें आपको क्वेश्चन दिए गए साथियों। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प का चयन उत्तर पुस्तिका में लिखिए। यानी कि हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है साथियों उसके ये पॉइंट दिए गए हैं, हमें यहाँ से बताने होंगे। और साथियों प्रत्येक 1 नंबर का है। कितने नंबर का? 1 नंबर का। तो साथियों जो पहले में आंसर होएगा वो होगा गांधी इरविन समझौता कब हुआ। तो साथियों आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा ब। 5 मार्च 1931 को हुआ था साथियों ये समझौता। ठीक है साथियों। उसके बाद बात करें सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन है हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है। तो साथियों इसमें आपको ऑप्शन दिए गए जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, महात्मा गांधी या भगत सिंह। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा स, महात्मा गांधी। ठीक है साथियों, स आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद साथियों विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी, कब हुई थी साथियों? इसमें आपका राइट आंसर होगा 1929, यानी ब आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 1929 में हुई थी साथियों। ठीक है, अब बात करें अगले क्वेश्चनों पे। तो साथियों इसमें फोर्थ क्वेश्चन है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे साथियों, और लास्ट तक बने रहे हमारे साथ, सभी प्रश्नों के समाधान आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन है साथियों भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ। तो इसका आंसर आपको पता होगा साथियों, इसका आंसर होगा ब, जमशेदपुर में हुआ था साथियों। कहाँ हुआ था? जमशेदपुर में। फिफ्थ साथियों बंगाल गजट पत्रिका का संपादन किसने किया। तो साथियों इसमें आपका राइट आंसर होगा जेम्स ऑगस्टन हिक्की। ब एकदम राइट आंसर हो जाएगा साथियों, जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने किया था। ठीक है साथियों। अब बात करें 6 क्वेश्चन पे। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है साथियों? तो आपको पता होगा यहाँ पे बहुत प्रकार के दल है, तो यह हो जाएगा अ, बहुदलीय व्यवस्था है। कौन सी साथियों? अ हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा, यानी बहुदलीय। ठीक है। उसके बाद साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन 7 है। फर्स्ट के पॉइंट चल रहे हैं साथियों ये सभी। 7 है सामाजिक विभाजन अधिकांशत आधारित होता है, किस पर आधारित होता है साथियों? जो समाज द्वारा विभाजन है वो किस पर आधारित होता है साथियों? ये होता है जन्म पर। द एकदम राइट हो जाएगा साथियों। ठीक है। इसके बाद 8th है साथियों कम्युनिस्ट पार्टी की विशेषता है।
तो साथियों इसमें आपका ब हो जाएगा राइट। थोड़ा सा डाउट है साथियों, इसको मैं आपको अभी बता दूंगा देखकर, ठीक है ना, वैसे ब हो सकता है। ठीक है, अब बात कर ले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 9th है साथियों, उपभोक्ता शोषण का मूल कारण है। तो साथियों इसमें आपका हो जाएगा क्या है साथियों, मूल कारण बेरोजगारी नहीं होती साथियों, गरीबी नहीं होती, अशिक्षा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अशिक्षा आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 10 साथियों, ग्रामीण क्षेत्रों में कर्ज की आवश्यकता मुख्यतः किस लिए होती है साथियों। तो आपको पता है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या करते हैं, फसल उगाने के लिए हम कर्ज लेते हैं। तो क्या हो जाएगा ब, फसल उद्योग के लिए। ठीक है साथियों। 11 है साथियों, लौह अयस्क किस प्रकार का संसाधन है। तो साथियों जो लौह अयस्क है वो अनवनीकरण संसाधन है। कौन सा, अनवनीकरण योग्य। ठीक है, अनवनीकरण वो होते हैं साथियों जिन्हें हम एक बार यूज करने के बाद एक लघु समय यानी कम समय में तैयार नहीं कर सकते साथियों। ठीक है, इसके बाद 12 है इसका पॉइंट साथियों विदेशी व्यापार किन के मध्य होता है। तो साथियों आपको पता है ये दो देशों के मध्य होता है। क्या होता है, विदेशी व्यापार है तो क्या होगा, दो देशों के मध्य। एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब खालिस्तान की बात करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फर्स्ट रिक्त स्थान है साथियों, पहला सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगा था साथियों। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉम्बे में लगा था। कहाँ लगा था साथियों, बॉम्बे में। ठीक है, बॉम्बे लिख देंगे आप स्पष्ट में। सेकंड साथियों, भारत से विदेशों को भेजे जाने वाले श्रमिक किस नाम से जाने जाते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, इनका जो नाम है यहाँ स्क्रीन पे लिख सकते हैं साथियों में, उनका नाम है साथियों गिर मिटिया। क्या नाम है साथियों, गिर मिटिया के नाम से जाने जाते हैं। नोट कर लीजिए साथियों, गिर मिटिया के नाम से जाने जाते हैं। इसके बाद साथियों थर्ड है, धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं किया जा सकता। ये शब्द किसके हैं, तो साथियों ये है हमारे महात्मा गांधी जी के। किसके हैं साथियों, ये हमारे शब्द है महात्मा गांधी जी के। किसके साथियों, महात्मा गांधी जी ने ये शब्द कहे थे। ठीक है साथियों, मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूँ इसलिए थोड़ा हो रहा है साथियों, आप मेरे शब्दों पर ध्यान रखें। उसके बाद साथियों फोर्थ है, औसत आय को और भी किस नाम से जाना जाता है, यानी क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा साथियों, इसे कहा जाता है प्रति व्यक्ति आय। क्या कहा जाता है साथियों, प्रति व्यक्ति आय। ये अब आपके फोर्थ का आंसर हो जाएगा। किसका साथियों, फोर्थ का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करें फिफ्थ की, भारत में करेंसी कौन जारी करता है। तो कौन जारी करता है साथियों, भारत में जो करेंसी है आपने नोट में भी पढ़ा होगा ये नाम, रिजर्व बैंक करता है साथियों। कौन करता है, रिजर्व बैंक। ठीक है, रिजर्व बैंक जारी करता है। फिफ्थ में आपका ये आंसर हो जाएगा। सिक्स्थ साथियों, भारत में प्रतिवर्ष को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है साथियों, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 24 दिसंबर। क्या हो जाएगा साथियों, 24 दिसंबर को हम प्रतिवर्ष क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है साथियों। ठीक है, यह भी हो गया। इसके बाद साथियों आता है थर्ड क्वेश्चन, अति लघुरात्मक प्रश्न। तो साथियों इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है यानी पहला पॉइंट, सहकारी समितियां क्या होती है। तो साथियों आपको बताना होगा, तो आप स्क्रीन पे देखिए मैं आंसर आपको शो कर देता हूं। सहकारी समिति संगठन का एक प्रकार है जिसमें व्यक्ति अपनी इच्छा से समानता के आधार पर अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर कार्य करते हैं। ठीक है साथियों, ये आंसर आप लिख देंगे तीसरे क्वेश्चन के फर्स्ट में। क्या होती है सहकारी समितियां, वो बता दिया गया है। इसके बाद साथियों सेकंड है हमारा, प्रथम विश्व युद्ध पहला आधुनिक औद्योगिक युद्ध था, कोई एक कारण लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, इस युद्ध में मशीन गनों, टैंकों, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों का भयानक पैमाने पर इस्तेमाल किया गया था। ये सभी चीज़ें आधुनिक विशाल उद्योगों की देन है साथियों। तो ये आंसर आपका एकदम राइट हो जाएगा थर्ड के सेकंड पॉइंट में साथियों। ठीक है, इसके बाद साथियों थर्ड पॉइंट है, आदि औद्योगिकरण से आप क्या समझते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे साथियों, बड़ी मशीनों को बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों के ठीक पहले के दौर को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। इस अवधि में साथियों गांवों में सामान बनते हैं जिसे शहर के व्यापारी खरीदते हैं। तो ये आप इसमें ये लिख देंगे तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अब इसमें फोर्थ है साथियों, जूट का क्या उपयोग है। तो जूट का उपयोग आप लिख देंगे साथियों, जूट के रेशों से बोरे तथा पैकिंग के कपड़े बनते हैं। कालीन, दरिया, पर्दे, घरों की सजावट के सामान आदि सभी जूट से बनाए जाते हैं साथियों। तो आप इसमें लिख देंगे तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ऊपर लिखा भी साथियों एक पंक्ति में आंसर देना है। ठीक है, ये भी हमारे कंप्लीट हुए। इसके बाद साथियों है फिफ्थ, आपके अनुसार बाढ़ रोकने का एक उपाय बताइए।
तो साथियों आप इसमें लिखेंगे नदी में जल के प्रवाह को नदी के किनारों पर ऊंचे बांध बनाकर बीच में बनाए रखना ताकि पानी दूर तक ना फैल सके। तो ये इसका एक उपाय हो जाएगा साथियों, ठीक है ना। ओके साथियों, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद साथियों बात करें 6th क्वेश्चन पे, व्यापार किसे कहते हैं। तो व्यापार की डेफिनेशन लिखेंगे साथियों, व्यापार का अर्थ है क्रय और विक्रय। दूसरे शब्दों में एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को सामानों का स्वामित्व अंतरण ही व्यापार कहलाता है। ठीक है साथियों, यह आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 6th का। 7th की बात करें साथियों, क्षेत्रीय दल क्या है। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, इसमें आप लिखेंगे साथियों, एक क्षेत्रीय दल एक ही क्षेत्र में अपने आधार के साथ कोई भी राजनीतिक दल है, चाहे उसके उद्देश्य और मंच कुछ भी हो, जबकि क्षेत्रीय दलों का एक उप समूह है। ठीक है साथियों, ये आप इसमें लिख देंगे तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा 7th का। इसके बाद साथियों बात करें 8th क्वेश्चन की, लोकतंत्र के कोई 2 लाभ लिखिए। तो साथियों फर्स्ट लाभ लिखेंगे, लोकतंत्र एक प्रकार का शासन व्यवस्था है जिसमें सभी व्यक्ति को समान अधिकार होता है। सेकंड लिखेंगे साथियों, देश में यह शासन प्रणाली लोगों को सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो ये साथियों 2 लाभ हो जाएंगे, आपके 8th पॉइंट का भी एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसके बाद जो हमारा 9th है वो है लोकतंत्र की कोई 2 चुनौतियां लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे 2 चुनौतियां, शिक्षा का अभाव और सामाजिक असमानता। ठीक है साथियों, ये इसके 2 कारण हो जाएंगे, यानी चुनौतियां हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 है साथियों, सकल घरेलू उत्पाद किसे कहते हैं। यानी कि साथियों इसका नाम याद रखें, इसे हम GDP भी बोलते हैं साथियों, क्या बोलते हैं, GDP। उसके बाद साथियों इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, किसी देश की सीमा में एक निर्धारित समय के भीतर तैयार सभी वस्तुओं और सेवाओं के कुल मौद्रिक या बाजार मूल्यों को सकल घरेलू उत्पाद या GDP कहते हैं। यह डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, याद कर लीजिए, एग्जाम में पक्का आने के चांस हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वह है तृतीय क्षेत्र से आप क्या समझते हैं। तो साथियों आपको पता है उद्योग के 3 क्षेत्र होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक। तृतीयक के बारे में पूछा है तो आप लिखेंगे साथियों, प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र को सहायता प्रदान करता है और यह उत्पादन प्रक्रिया के लिए भी सहायता प्रदान करता है। इसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। इतना लिख देंगे साथियों, 1 नंबर मिल जाएगा। उसके बाद बात करें साथियों 12 क्वेश्चन की, तो हमारा 12 क्वेश्चन है साथियों, शिशु मृत्यु दर का क्या अभिप्राय है। तो साथियों आप इसमें डेफिनेशन लिखेंगे, शिशु मृत्यु दर किसी भौगोलिक क्षेत्र में 1 वर्ष में जन्मे प्रति 1000 जीवित शिशुओं पर 1 वर्ष के भीतर होने वाले शिशुओं की मृत्यु की संख्या है। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, यानी 1 नंबर का था वो आपको मिल जाएगा साथियों। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं हम खंड ब चलेगा साथियों, यहाँ से खंड ब स्टार्ट हो रहा है, कौन सा, सेक्शन बी स्टार्ट हो रहा है। शब्द सीमा 50 होनी चाहिए। और इसमें 4th क्वेश्चन है साथियों, वो है फ्रांस की 1848 ईस्वी की क्रांति की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, 1848 की क्रांति में सामाजिक एवं आर्थिक समानता पर विशेष जोर दिया गया और मजदूरों तथा कारीगरों को अधिकाधिक सुविधाएं देने का प्रयत्न किया गया। तो आपका इसमें राइट आंसर हो जाएगा 4th क्वेश्चन का। ठीक है साथियों, अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की। 5th क्वेश्चन है साथियों, ब्रेटन वुड्स समझौता क्या है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, ब्रेटन वुड्स समझौता 1944 यानी 1944 में अमेरिका स्थित न्यू हैम्पशायर के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर हुआ। इसका उद्देश्य औद्योगिक विश्व में आर्थिक स्थिरता तथा पूर्ण रोजगार को बनाए रखना था। ठीक है साथियों, आप ये आंसर इसमें लिख देंगे 5th में। अब बात करें साथियों 6th की। 6th क्या है, सुभेद जातियाँ क्या होती है, कोई 2 उदाहरण दीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, जब किसी प्रजाति की जनसंख्या इतनी कम हो जाए कि उसके लुप्त होने की प्रबल संभावना हो जाए तो उसे सुभेद प्रजाति कहते हैं। उदाहरण जैसे नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन, ये इसके उदाहरण हो जाएंगे साथियों। 2 पूछा था मैंने, आपको 3-4 बता दिया, आप लिख सकते हैं कोई सा भी। ठीक है, 7th की बात करें साथियों, बहुउद्देशीय परियोजनाओं के 2 लाभ लिखिए। तो फर्स्ट लाभ लिखेंगे साथियों आप, जल भंडारण में सहायता मिलती है। सेकंड लिखेंगे, बाढ़ रोकने में सहायता मिलती है। तो ये इसके 2 उपाय हो जाएंगे साथियों। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्नों पे। क्वेश्चन नंबर 8 आता है साथियों, रबी और खरीफ की फसल किसे कहते हैं। आप इसमें आंसर लिखेंगे साथियों, पॉइंट 1 में लिखेंगे साथियों रबी की फसल,
और रबी की फसल में आपको लिखना है अक्टूबर से दिसंबर के मध्य सर्दियों में बोई जाती है और गर्मियों में अप्रैल से जून तक काटी जाती है। उदाहरण हो जाए गेहूं, जौ, चना। फिर इसके बाद खरीफ की फसल में लिखेंगे पॉइंट 2 में देश के विभिन्न हिस्सों में मानसून की शुरुआत के साथ उगाई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती है। उदाहरण है धान, मक्का, ज्वार आदि। ठीक है साथियों, ये लिख देंगे तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है साथियों, वो है स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्वेश्चन 9, यानी स्थानीय व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अंतर स्पष्ट करना है साथियों। तो आप इसमें लिख देंगे क्या होते हैं। पहला लिखेंगे साथियों आप, देश के अंदर होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। क्या लिखेंगे साथियों, देश के अंदर होने वाले व्यापार को स्थानीय व्यापार कहते हैं। और सेकंड पॉइंट लिखेंगे, दो देशों के बीच होने वाले व्यापार को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इनके बारे में बताते ये इनके बीच का अंतर हो जाएगा साथियों। ठीक है, ये लिख देंगे आप 9th में। उसके बाद 10 की बात करें साथियों, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे संघर्षों, बहुसंख्यकों के आचरण से बचने के लिए और राजनीतिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए सत्ता का बंटवारा आवश्यक है। सत्ता की साझेदारी लोकतांत्रिक शासन की भावना का अभिन्न अंग है। ये लिख देंगे साथियों, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, 10 भी हमारा कंप्लीट हुआ। उसके बाद साथियों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो है क्वेश्चन नंबर 11। वो क्या बोलता है साथियों, वो है किस प्रकार सामाजिक अंतरों से लोकतंत्र सुदृढ़ होगा। तो साथियों इसमें आप आंसर लिखेंगे। बता देता हूँ साथियों, आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। और आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो साथियों मैं समझ सकता हूँ कि आपको बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर चाहिए, इसलिए आप मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों आपके लिए गुड लक कि आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाए। अब बात करते हैं 11 के आंसर की। तो इसमें लिखेंगे साथियों, राजनीति में विभिन्न तरह के सामाजिक विभाजनों की अभिव्यक्ति ऐसे विभाजनों के बीच संतुलन पैदा करने का काम भी करती है। आप इसमें इतना ही लिख देंगे साथियों। ठीक है, ये 20 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद साथियों 12 में लिखेंगे दबाव समूह और आंदोलन में अंतर समझाइए। तो साथियों आप फर्स्ट अंतर लिखेंगे, राजनीतिक दल में अनेक नेता होते हैं जबकि जो दबाव समूह है उसका एक नेता होता है। ठीक है साथियों, राजनीतिक दल में तो अनेक नेता होते हैं और दबाव समूह में एक नेता होता है। सेकंड में लिखेंगे साथियों आप, राजनीतिक दलों में कुछ चुने हुए लोग ही होते हैं जबकि दबाव समूह में पूरा वर्ग शामिल होता है। ठीक है, 2 अंतर लिख दिए, आपको नंबर मिल जाएंगे 12 में। ठीक है साथियों, उसके बाद 13 है, 13वां क्वेश्चन है साथियों, आर्थिक विकास क्या है, प्रति व्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय की परिभाषा लिखो। तो सबसे पहले लिखेंगे आर्थिक विकास बराबर भारत की आर्थिक योजनाओं का मुख्य उद्देश्य देश का आर्थिक विकास करना होना चाहिए। इसके बाद साथियों अब राष्ट्रीय आय में लिखेंगे, राष्ट्रीय आय का अर्थ है किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं का कुल मूल्य। ठीक है साथियों, फिर प्रति व्यक्ति आय में लिखेंगे साथियों, राष्ट्रीय आय में देश की कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो भागफल आता है उसे प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। ठीक है साथियों, ये भी आपका 13 का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करें साथियों 14 क्वेश्चन की, खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में विभेद कीजिए। तो साथियों आप खुली बेरोजगारी और प्रचंड बेरोजगारी में विभेद यानी अंतर बताना है साथियों। सबसे पहले लिखेंगे खुली बेरोजगारी की परिभाषा। खुली बेरोजगारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति वर्तमान मजदूरी पर काम तो करना चाहता है परंतु उसे काम नहीं मिलता। ठीक है साथियों, और प्रचंड बेरोजगारी में आप लिखेंगे साथियों, एक ऐसी स्थिति है जिसमें जितने व्यक्ति चाहिए उससे अधिक व्यक्ति काम पर लगे हुए हैं। यानी कि साथियों मान लीजिए एक खेत में काम करना है तो जरूरत 5 की है, लगे हुए 10 हैं, तो 5 लगे हुए तो हैं काम में, लेकिन वो क्या है साथियों, बेरोजगार है क्योंकि जरूरत तो 5 की है ना। ठीक है साथियों, इस प्रकार से। और 15 है जो आंसर साथियों वो हो जाएगा, मुद्रा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता को समाप्त कर देगी। ये तो क्वेश्चन है साथियों, इसकी व्याख्या करनी है यानी समझाना है। तो साथियों आप इसमें लिखेंगे, मुद्रा वस्तु विनिमय प्रणाली में मध्यवर्ती भूमिका प्रदान करके आवश्यकता के दोहरे संयोग की समस्या को सुलझाती है। जैसे एक व्यक्ति के पास कोई भी वस्तु नहीं है परंतु वह बाजार से कपड़ा खरीदना चाहता है तो वह मुद्रा का प्रयोग करके कपड़ा खरीद सकता है। आप इसमें लिख देंगे उदाहरण सही तो इसकी पूरी व्याख्या हो जाएगी, आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे साथियों। ये आपके क्वेश्चन सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद साथियों लास्ट क्वेश्चन है आपका इसका लघुरात्मक का, भारत में उपभोक्ता आंदोलन की प्रगति की समीक्षा कीजिए। तो आप इसमें लिखेंगे साथियों, अत्यधिक खाद्य पदार्थों व खाद्य तेल में मिलावट की वजह से 1960 के दशक में व्यवस्थित रूप में उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ। फिर नीचे लिखेंगे साथियों, 1970 के दशक तक उपभोक्ता संस्थाएं वृहत स्तर पर उपभोक्ता अधिनियम से संबंधित आलेखों के लेखन और प्रदर्शनी आयोजन का कार्य करने लगी थी।
तो आप ये लिख देंगे साथियों, तो आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का भी। ठीक है साथियों, तो अब तक हमने कर लिए साथियों पूरे 1 से लेकर 16 क्वेश्चन। इसमें एक के आपके साथियों 12 थे, और आपके सेकंड के कितने थे, 6 थे, और आपके 1 के कितने थे साथियों, इसके भी 12 थे। तो इतने क्वेश्चन तो यही हो गए साथियों, और ऊपर से हमने ये क्वेश्चन भी कर लिए। अब इसके बाद जो है साथियों वो क्वेश्चन है 17, 18, 19, 20, 21, 22 व 23। तो पूरे पेपर में साथियों आपके जो क्वेश्चन के नंबर है वो कितने हैं, 23 के हैं। ठीक है, 23 क्वेश्चन है आपके। अब तक हमने 16 कर दिए साथियों। वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे साथियों, जिसमें हम कहाँ से करेंगे साथियों, 17 से लेकर 23 तक के आंसर करेंगे। अगर आपको उन सवालों के भी जवाब चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियो मिल सके। और साथियों एक आपको मैं बता दूं, हमने जो विज्ञान विषय है उसका आंसर का वीडियो बना दिया है। आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी, वहाँ से जाके आप वीडियो देख सकते हैं, और विज्ञान विषय के जो आंसर है उनको भी आप कॉपी में नोट कर सकते हैं या याद कर सकते हैं साथियों। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि आपको अन्य जो सब्जेक्ट के वीडियो है वो भी समय पर मिल जाए। धन्यवाद साथियों, जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।